हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आई एम अभिजीत। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो यूपीएससी का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जो बच्चे अभी नए सिरे से नहीं, नए बच्चे जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं 2026 में या फिर 2027 में या फिर आने वाले समय में जो देना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको मिलेगा बेसिकली एग्जाम का स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे जान के लेंगे कि किस तरह से आपको यूपीएससी को एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप पूरे 11 मंथ डेडिकेट करके अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी रिजल्ट आपके फेवर में बन सकता है। उसके लिए एक बहुत अच्छी एक फेज वाली स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखते हैं कि यूपीएससी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम डेट कौन सी। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो भाई, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है सीएसई 2026, ठीक है, तो ये होगी भैया 3 फेजेस में। एक रहेगी प्रीलिम सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। ठीक है, मान लो कि इसमें जो सीरियस एस्पायरेंट्स नहीं होते, ठीक है, वो अपने आप यहाँ पे छाट दिए जाते हैं। ठीक है, फिर होती है सेकंड स्टेज में मेंस। जो प्रीलिम्स क्रैक कर जाता है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होता है। ठीक है, मेंस में भी बहुत से लोग कट जाते हैं। ठीक है, जिनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई है वही इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। मेंस क्रैक कर जाने के बाद आप फिर जाते हो इंटरव्यू में। यानी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इन 3 स्टेजेस में सिविल सर्विसेज एग्जाम की सिविल सर्विसेज की एग्जाम कंडक्ट की जाती है। ठीक है, अब प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे, मेंस में क्या रहता है और इंटरव्यू में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। चलो फिर देखो, प्रीलिम्स में आपको 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स देखने के लिए मिलेंगे। एक रहेगा जनरल स्टडीज पेपर और एक रहेगा सी सेट का। अब जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो रहता है 200 मार्क्स के लिए। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस आते हैं, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, और इसमें जो रहता है, जो भी हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, करंट अफेयर्स रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह सब आ गए उसमें। ठीक है, वो कवर रहते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स में स्टैटिक सब्जेक्ट के भी करंट अफेयर्स आ गए, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आ गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आ गई। यानी जो भी हैपनिंग्स हो रही है हमारी सोसाइटी में, हमारी इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे, वो सभी करंट अफेयर्स में कवर किए जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री रहती है। हिस्ट्री में रहेंगी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, इसके साथ आर्ट एंड कल्चर भी रहता है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं रहता है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, ये जियोग्राफी, जियोग्राफी में सभी आ जाएगा। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, सभी फिजिकल जियोग्राफी से लेके इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, सभी जियोग्राफी में कन्वर्ट यानी कवर होता है। ठीक है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहता, लेकिन जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी रहता है। उसके बाद पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी रहता है, इंडियन इकोनॉमी रहता है हमें। ठीक है, और इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड जनरल साइंस। ठीक है, अब देखो जनरल साइंस में क्या होता है कि यूपीएससी पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन यूपीएससी अब जनरल साइंस के जो एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछती है। अभी वो ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, मान लो इसरो, डीआरडीओ, ठीक है, जो भी सैटेलाइट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, आते ही नहीं, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, आपको एक आध क्वेश्चन दिख गया तो फिर दिख जाता है, अदरवाइज एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के क्वेश्चन पूछने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए तो भी बंद हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सी सेट का पेपर रहता है। सी सेट यानी कुछ नहीं रहता, यहाँ पे आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग रहता है, और एप्टीट्यूड यानी जो भी मैथ रहता है अपना, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से। ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह। ठीक है, तो ये भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 200 मार्क्स के लिए पेपर रहता है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। और ये जो सीसेट पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33 मार्क्स ही आप 33% ही मार्क्स आपको लाने हैं। 33% अगर हम कंसिडर करते हैं 66 मार्क्स प्लस, 66 मार्क्स से ज़्यादा आपको मार्क्स लाने हैं ताकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सको। ठीक है, इसमें एक टेस्ट कॉम्प्रहेंशन रहता है, कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस रहते हैं, रीजनिंग रहता है, डिसीजन मेकिंग रहता है, बेसिक न्यूमेरेसी रहती है, और डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी 10 के लेवल का जो मैथ रहता है वो रहता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर हमारा अलजेब्रिक ज्योमेट्री ऐसे नहीं रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हालांकि अब ये बोल रहे हैं कि क्लास 10 लेवल का है, लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड हमने दिखा है तो वहाँ पे मैथ का लेवल, यानी जो सी सेट का लेवल है, ये यूपीएससी ने बढ़ा दिया है, तो आपको इसे भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों भी पेपर रहते हैं एमसीक्यू टाइप रहते हैं, क्या रहते हैं, एमसीक्यू टाइप रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं,
और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहती है, आपको ध्यान में रखना है। यानी 1/3 मार्क क्या रहते हैं, यानी हर 3 क्वेश्चंस के लिए मान लो कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत आ गए थे, आपका 1 मार्क क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और कट ऑफ की अगर बात करो तो मान लो कि आप अगर 200 में से 120 तक मार्क्स अगर ले आते हो तो आप इजीली क्या हो जाओगे, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगी। हालांकि अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुई है पिछले 2 साल की, उसमें कट ऑफ बहुत कम आया है, लेकिन एक सिक्योर कट ऑफ एग्जाम है, कभी भी ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है। तो मान लो कि 120 मार्क्स अगर जनरली आप लाते हो 200 में से, तो आप सेफ हो जाते हो, मेंस के लिए आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, मेंस जो रहते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है, यानी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मेंस में 9 पेपर्स होते हैं। क्या होते हैं? 9 पेपर। सबसे पहले लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, हर एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 300 मार्क्स के लिए होता है, यानी ईच पेपर 300 मार्क्स, यानी 2 पेपर मिलके 600 मार्क्स रहते हैं। और ये जो 600 मार्क्स है, फाइनल यानी फाइनल मेरिट लिस्ट रहती है, या फिर जो मेंस के फाइनल मार्क्स रहते हैं उसमें काउंट नहीं किए जाते, एक क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ठीक है। आपको पेपर ए रहता है और पेपर बी रहता है। पेपर ए रहता है इंडियन लैंग्वेज का, यानी जो भी हमारी इंडियन लैंग्वेज है उसमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है, ये कंपलसरी रहता है। नहीं देना ही पड़ता है, दोनों ही कंपलसरी रहते हैं बेसिकली। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन रहता है, यानी एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा ही रहेगा, और दूसरा कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप चूज करके उसमें भी पेपर दे सकते हैं, यानी उस लैंग्वेज का वो पेपर रहेगा, जैसे हिंदी, मराठी एक्सेट्रा, ठीक है। वो भी मैट्रिकुलेशन लेवल का रहता है। जैसे मान लो कि आपने मराठी चूज किया है, तो इंग्लिश का भी मराठी में ट्रांसलेट करो, मराठी वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, थोड़ा ग्रामर ओरिएंटेड ऐसी क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। क्वालिफाइंग रहते हैं ओनली, ठीक है, कुछ नहीं रहता है। और जो मेंस के मार्क्स रहते हैं जो इंटरव्यू के लिए काउंट किए जाते हैं, उसमें ये मार्क्स काउंट नहीं किए जाते, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों पेपर में आप पास नहीं होते हो तो आगे के आपके पेपर चेक नहीं होते हैं, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। आपको इन दोनों पेपर में पास होना ही पड़ता है, तभी आपके आगे के पेपर चेक किए जाते हैं। उसके बाद एक पेपर रहता है एसे का पेपर, 250 मार्क्स का। इसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, करीब करीब 2000 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो 4 जनरल स्टडीज के पेपर रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनका सिलेबस क्या रहता है, आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 जनरल स्टडीज के पेपर रहते हैं, 250 मार्क्स ईच, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर रहते हैं, यानी जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो उसके 2 पेपर्स रहते हैं, उसमें भी ऑप्शनल 1 रहता है और ऑप्शनल 2। 250 मार्क्स का एक पेपर रहता है, यानी 500 मार्क्स का क्या रहता है आपका ऑप्शनल, और ऑप्शनली गेम चेंजिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम में माना जाता है। तो ये सभी पेपर्स मिलके टोटल पेपर मार्क्स होते हैं 1750 मार्क्स का। आपकी क्या रहती है, रिटर्न, यानी मान लो कि प्रीलिम्स आपकी रहती है 400 मार्क्स की, और मेंस जो रहती है वो रहती है आपकी 1750 मार्क्स की। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद मेंस क्रैक करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू जो कंडक्टेड होता है वो 275 मार्क्स के लिए था। अब इंटरव्यू में आपका नॉलेज तो चेक किया ही जाता है। लोग गलत कहते हैं कि भैया ऑलरेडी आपने मेंस डिस्क्रिप्शन में नॉलेज वॉलेज जो भी है वो दिखा दिया है, इसलिए आपका नॉलेज नहीं चेक करती है। अब ये इंटरव्यू नॉलेज तो चेक होता ही है, उसके बाद आपकी इंटीग्रिटी भी चेक होती है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है, आप सुटेबल हो या नहीं ओवरऑल सिविल सर्विस के लिए, इसकी जांच होती है। एक नॉर्मल सा इंटरव्यू रहता है। अब जब आप मेंस क्रैक कर लेते हो, अगर मेंस में आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो आप इंटरव्यू भी आपका अच्छा ही जाता है जनरली, ठीक है। थोड़े बहुत स्किल्स या फिर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो हर कैंडिडेट अपने हिसाब से वो डेवलप कर लेता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहती है। क्योंकि मॉक्स भी रहते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन करके खुद में अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आगे की बात है, पहले आपको मेंस पे फोकस करना रहता है, मेंस होने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाते हो। उसके बाद आगे जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम कौन दे सकता है, ठीक है। अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, नहीं सिटीजन होना चाहिए आप, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है 21 से अब होनी चाहिए और 32 से निचली होनी चाहिए, ठीक है। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रिलैक्सेशन रहता है, वो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरल की जो एज लिमिट है वो क्या रहती है, 32 रहती है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कोई भी ग्रेजुएट, लेकिन उसने जो ग्रेजुएशन किया है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए, यानी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका, आप कोई भी ग्रेजुएट हो तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम का क्या भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहते हैं, तो जनरल कैटेगरी के जो रहते हैं वो 6 अटेम्प्ट्स रहते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू,
देखो 9 अटेम्प्ट्स रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला ये थोड़ा, ठीक है, ध्यान में रखना। ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी वो 6 अटेम्प्ट्स दिए, 9 वगैरह नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद देखो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो रिजर्व एज रिलैक्सेशन आप गूगल पे भी डाल के देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आपकी क्या एज होनी चाहिए, अबव 21 ईयर्स एंड बिलो 32 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कि अब जो 2026 की एग्जाम है, एक कब कंडक्ट होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म भरने की प्रोसेस कब शुरू होगी। तो नोटिफिकेशन टेंटेटिव डेट से जनरली इसी दरमियान रिलीज हो जाता है। तो नोटिफिकेशन करीब करीब 14 जनवरी 2026 को रिलीज हो जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की करीब करीब 3 फेब 2026 रहेगी। और प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है भैया 24 मई 2026, जो कि संडे को कंडक्ट की जाएगी। 1 डे एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, ये बात ध्यान में रखना। एक होता है आपका 9:30 से 11:30 और दूसरा होता है 2:30 से 5:30 बजे तक, ठीक है। अब मेंस एग्जाम 21 अगस्त से चालू होगी, 5 दिन के लिए चलेगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू भी मान लो जनवरी या फरवरी से या फिर फेब से इंटरव्यू वगैरह चालू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो फिर वो मार्च या अप्रैल तक चलते हैं और आपका मान लो मई के करीब करीब क्या आ जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का स्ट्रक्चर। हर बार सेम ही रहता है, ये स्टेजेस में कोई अभी तक तो फिलहाल चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले हैं, ठीक है। आगे अगर चेंजेस होते हैं तो उस पर और अपडेटेड वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, एक ओवरऑल में देखेंगे, ठीक है। इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, इन डेप्थ में आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत इफेक्टिव वे में हो सके, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।